हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे? बढ़िया एकदम। चल ठीक है, शुरू करें। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं, क्यों इसकी जरूरत है, कैलकुलेशन पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो क्लास 11th के बच्चे कॉपी और पेन लेकर हो जाओ तैयार। और आज का टॉपिक जो है उसकी हेडिंग डालो सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट्स बहुत ही शानदार टॉपिक है, सिंपल भी है, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। स्टेप्स आपको सारे फॉलो करने पड़ेंगे, एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे बढ़िया से दिमाग में बैठ जाए। एरर एनालिसिस का जिसने वीडियो नहीं देखा है उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। एरर एनालिसिस का जो पिछला वीडियो है वो आप जरूर देखें। शुरू करें बच्चों, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स, डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट होते क्या है? जब भी हम किसी मेजरमेंट को मेजर करते हैं, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के किसी भी मेजरमेंट को कंसीडर करते हैं, हम जानते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर होती है। ऑलवेज एरर इज देयर। एरर कैसी होती है? देखो, मान लो आपको कोई लंबाई मेजर करने के लिए दे दी जाए तो आप लगाओगे वहां स्केल, और स्केल में यहाँ पर 0 है, 0 को इससे कोइंसाइड कर दोगे और फिर आगे इसका मेजर करोगे। आप क्या बताओगे? सर इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है वो 4.82 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि 4.8 तो फिक्स है, इतना तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये 2 जो है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है। एरर इज कंटेनिंग हियर इन द लास्ट डिजिट ऑफ द मेजरमेंट। एरर कहाँ रहती है? यहां रहती है, इस डिजिट में एरर होती है। ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है, दोनों डिजिट है, ये कैसे डिजिट है? रिलायबल डिजिट्स। कैसे है? रिलायबल डिजिट्स। और ये कैसे है? ये नॉन रिलायबल डिजिट है। नॉन रिलायबल डिजिट समझ में आया? एक रिलायबल है, दूसरा ये रिलायबल है जितने भी हैं, और ये नॉन रिलायबल। नॉन रिलायबल कौन सा? लास्ट वाला। जब हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से होते हैं बच्चों? ऑल द रिलायबल डिजिट्स, सारे के सारे रिलायबल डिजिट्स प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, फर्स्ट अनरिलायबल डिजिट या नॉन रिलायबल, जो वर्ड हम काम में ले रहे हैं, नॉन रिलायबल डिजिट्स। समझ में आया? पहला नॉन रिलायबल डिजिट, मान लो किसी मेजरमेंट में हम यहां तक ठीक है, 3.2087 यहां तक ठीक है, बाद में पता चला कि ये दो जो डिजिट है ये नॉन रिलायबल है, इन दोनों का भरोसा नहीं, ये भी 9 हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसका जो फर्स्ट नॉन रिलायबल और सारे के सारे रिलायबल, जिन पे हमें पक्का विश्वास है कि ये डिजिट तो मेजरमेंट को सही ही मेजर कर रहे हैं यहाँ तक, तो ये हो गया आपके सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर ऐसी, ये डेफिनेशन है इसकी, सिग्निफिकेंट डिजिट्स की डेफिनेशन। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, इसके क्या क्या रूल्स हैं। तो रूल्स की जब हम बात करेंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। हमें अपने मन से नहीं मानना है कि ये सर यहाँ पर मेजरमेंट बढ़िया आया तो ये तो आपका रिलायबल हो गया, और ये दो
ये सही नहीं आया मेजरमेंट तो नॉन रिलायबल है। तो हम क्या करेंगे, रूल्स को हमेशा कंसिडर करें। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कौन कौन से रूल्स? तो बच्चों पहला रूल ये है कि जब भी हम किसी मेजरमेंट को लिखते हैं, उसके सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो है, all the non-zero digits, so all non-zero digits are significant। जितने भी नॉन जीरो है, जैसे मान लो मैंने लिखा 52.310508000। अब इनकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले ये जितने भी नॉन जीरो हैं, ये सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जब सारे रूल पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉन जीरो सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट। अब बात करते हैं जीरोस। जीरोस कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले जीरो, जितने भी जीरो इनके बीच में है सिग्निफिकेंट डिजिट्स करो। और जीरो को छोड़ो, आप तो सिंपल यही बात करो, ऑल डिजिट्स which are trapped between significant digits are significant। समझो, पहले इस बात को समझो। जितने भी डिजिट्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में है, ट्रैप्ड है, यानी अब नॉन जीरो तो सारे वैसे भी सिग्निफिकेंट हो गए, तो हम बात करेंगे केवल जीरो से। जैसे मान लो यहाँ है 37005038, तो यहाँ पर ये और ये दोनों सिग्निफिकेंट है। Why these are significant? Because these are non-zero digits। ये नॉन जीरो डिजिट्स है, इनके बीच में जितने भी नंबर है सारे क्या हो गए, सिग्निफिकेंट। अरे नॉन जीरो के बीच में सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। तो जीरो, ये जीरो सिग्निफिकेंट हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी। समझ में आया क्या? जैसे मान लो ऐसा है 30000005, ये सारे सिग्निफिकेंट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि दोनों जो सिग्निफिकेंट डिजिट है उनके बीच में ट्रैप्ड है, बिल्कुल इनके बीच में फंसे हुए हैं। जो इनके बीच में डिजिट आएंगे वो सारे सारे क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। थर्ड, इनिशियल जीरोज, जो शुरुआत में जीरो होते हैं उनकी बात करें हम, है ना। तो इनिशियल जीरोज कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे इनिशियल जीरोज नेवर बी सिग्निफिकेंट। कभी भी ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। इनिशियल यानी शुरुआत में जो जीरो आते हैं, जैसे मान लो एक नंबर है 00038, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, ओनली 2। यहाँ पर ये जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट ये है 2 ही। सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, 2, ये नहीं है। और अगर ऐसा भी है 0.0028, तो भी ये इनिशियल जीरोज है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, वेदर देयर डेसिमल एग्जिस्ट और नॉट। भले ही वहां पर डेसिमल हो या ना हो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये इनिशियल जीरोज है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे।
अच्छा, बस इसके बाद हम लेते हैं रूल नंबर 4। ये साफ कर दें। चलिए, समझ में आया ना? थोड़ा पूरा आ रहा है। बिल्कुल सिंपल है। कौन कौन से सिग्निफिकेंट है, कौन कौन से सिग्निफिकेंट नहीं है, ये आपको हर हालत में समझना ही पड़ेगा। अगर फिजिक्स की जितनी भी कैलकुलेशंस है वो उनमें मिस्टेक हो जाएगी। अच्छा, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है बच्चों? कि जो एंडिंग जीरो है, एंडिंग जीरो, इसको टर्मिनल जीरो भी बोलते हैं। टर्मिनल जीरोज, जो टर्मिनल जीरोज है, एंडिंग जीरोज है, उनकी क्या सिचुएशन होगी? इसके अंदर दो रूल है। रूल फर्स्ट क्या है? टर्मिनल जीरोज, अबे टर्मिनल जीरोज आर not significant if their terminal zeros are not significant if there is no decimal। अरे डेसिमल नहीं है तो टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि 4800, तो ये इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितनी है? 2 ही है। ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। अच्छा, इसका मतलब टर्मिनल जीरोज आर significant if it comes after decimal। हाँ, अगर ऐसा है 32.100 ये डेसिमल के बाद आए हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। इस संख्या में, इस पूरी नंबर में सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? इफ डेसिमल इज देयर देन वी विल काउंट ऑल द डिजिट्स इवन द टर्मिनल जीरोस, एंड इफ देयर इज नो डेसिमल वी विल काउंट only significant numbers as per first 3 rules। ठीक है ना? पहले 3 जो रूल्स है उनके हिसाब से जो होते हैं, जैसे इसमें 2 ही है। अगर ऐसा होता 408 तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? कितने? ये दोनों है, इनके बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट है तो 3 हो गए। यहाँ पर इनको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं। बहुत बढ़िया। चलो, अब लेते हैं नेक्स्ट रूल। बहुत मजेदार, बहुत ही मजेदार है। नेक्स्ट रूल क्या है बच्चों? ये भी एकदम से सिंपल सा है। 5th रूल है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। कैसे? जैसे ऐसा लिखा है 3.25 into 10⁻11। इसका मतलब यह है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3। दिस ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर हैव नथिंग अबाउट सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब है कि 3.25 जो है into 10⁻11 है, तो इस ऑर्डर से इसका कोई लेना देना नहीं है। There is no matter arising by order of magnitude here. Nothing is there by magnitude or order of magnitude। 3 है इसमें, 1 2 3। अगर ऐसा है
3.20 इंटू 10⁵ या -5, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? 3 हो गए। इससे कोई लेना देना नहीं, समझ में आया? इससे कोई लेना देना नहीं। चल प्योर नंबर्स, नेक्स्ट रूल है प्योर नंबर्स। जो प्योर नंबर्स है जैसे मान लो 5, 2, कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट है, हैव इनफाइनाइट प्योर नंबर्स है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स। जितने भी प्योर नंबर है, जैसे ये 5 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये हमेशा ही सिग्निफिकेंट रहेंगी क्योंकि ये प्योर नंबर्स है, कांस्टेंट है। ये अलग अलग मेजर में अलग अलग ढंग से इनका कोई इनका रिफ्लेक्शन नहीं आता है। तो कांस्टेंट जितने भी हैं, पाई है, व्हाटएवर, इन सब में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर डाल दो मैं कांस्टेंट एंड प्योर नंबर्स है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। अपनी कैलकुलेशन की सुविधा के हिसाब से हम यहाँ पर क्या करेंगे? इनको यूज कर लेंगे। रूल सारे हो गए क्लियर कि सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं काउंट करने आगे। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये मैंने कई नंबर लिख रहा हूं यहाँ पर 3.52 और 302.0001 3.0000 30000। आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं बच्चों? इसमें कितने हैं? सारे नॉन जीरो है, 3 है। साथ के साथ प्रैक्टिस कर लो। यहां पर सिग्निफिकेंट कितने? पहला सिग्निफिकेंट है, लास्ट सिग्निफिकेंट है, तो सारे डिजिट सिग्निफिकेंट हो गए। जितने भी जीरो है अंदर ट्रैप्ड हैं वो सारे के सारे क्या हो गए? सारे के सारे हो गए सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आ गए 8। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है? एंडिंग जीरोस की बात आएगी। यहाँ पर एंडिंग जीरो कितने हैं? 4 है। आफ्टर डेसिमल है, बिल्कुल आफ्टर डेसिमल है, तो इनको भी काउंट करेंगे। 4 and 1 5। यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने हैं? एंडिंग जीरो है, बिल्कुल है। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? 1 होगा। क्यों? डेसिमल नहीं है ना, तो 1 आ गया। समझ में आ गया? चल बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा कर दे इसको साथ। अब हम बात करते हैं बच्चों, अब हम किसकी बात करेंगे? ऑपरेशंस जो हमारे कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, रूल्स फॉर कैलकुलेशंस। रूल्स फॉर कैलकुलेशंस 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह ध्यान रखा जाएगा कि भाई कौन कौन से डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर है तो। चलो देखो बच्चों, इसके अंदर हमें क्या कंसीडर करना है कि पहले प्लस माइनस कर लेंगे। प्लस माइनस करने के बाद जैसे दो नंबर है 3.205 और दूसरी नंबर है 2 प्लस 25.0। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं? 4 है। इसमें कितने हैं? 3। सिग्निफिकेंट नंबर्स ये कितने हैं? हमें करना है इसका सम। क्या करना है? सम। तो सिंपली हम इसको ऐड कर लेंगे।
यहाँ पर कितना आ गया 28.205। इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं 5। हमें ये देखना है कि कौन से डिजिट में लीस्ट डेसिमल प्लेस है। क्या कंसीडर करना है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। अरे कौन से में लीस्ट डेसिमल प्लेस है, कम से कम डेसिमल। तो देखो इसमें कितने हैं 1 है डेसिमल, 1 है ना, इसमें 3 है, तो लीस्ट कौन से में 1 में, तो 1 तक इसको राउंड ऑफ करो। समझ में आया? राउंड ऑफ करना आता है, राउंड ऑफ करना आता है आपको, बता देंगे इसी वीडियो में आ गया है। वैसे इसका करेंगे अपन तो ये 5 से यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 28.2 आंसर। अगर ये सेंटीमीटर में हम ऐड कर रहे हैं तो ये आगे से लीस्ट डेसिमल प्लेस काउंट करना है। सिग्निफिकेंट से कोई मतलब नहीं है किसमें प्लस एंड माइनस। ठीक है, समझ में आ गया? सिग्निफिकेंट से नहीं सोचना है, किससे सोचना है डेसिमल से सोचना है। अच्छा, अब मैं लेता हूं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। इसका सेकंड पार्ट है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। जब भी हम डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम किसको कंसीडर करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कैसे करके देखें? अच्छा, मान लीजिए यहां आया आपको एक लिखा हुआ है 2.315 और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1.1 से। 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? ये 1.10 ऐसे है। ठीक है, 1.10। अच्छा, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 5, 5, 6, 1 और 4, 3 और 25 और ये 0 और पॉइंट लगेगा 3 का। अब हमें इसको आंसर लिखना है राउंड ऑफ करके। तो राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो क्या कंसीडर करेंगे? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 4 है। इसमें कितने हैं? बोलो 3 है भाई, ये 0 है ना, 3 है। अच्छा, तो हमें ये देखना है कि ये यहाँ पर 3 डेसिमल ये जो है ना ये आ जाए 3 तक। कितना आ जाए? 3 तक। तो ये पॉइंट कहाँ लगेगा? इसमें 3, 9 तो 5 है ना, तो ये यहाँ लगेगा। तो 3 डेसिमल सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक इसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो ये यहीं तक राउंड ऑफ हो जाना चाहिए। समझ में आ गया? यहाँ तक राउंड ऑफ हो जाना चाहिए। 3 लीस्ट जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो हमें देखना है। यहाँ 3 है, इसलिए आंसर आपका 3 तक आना चाहिए। चलो राउंड ऑफ करना शुरू करो तो ये 0 तो हट गया। इस 5 के कारण यहाँ आ जाएगा 7, 6 ही रहेगा। राउंड ऑफ के रूल्स अभी बाद में देखेंगे। यहाँ आ जाएगा 6 के कारण ये हो जाएगा 5। तो 2.55 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें यहाँ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है और इसमें भी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है। समझ में आया? एग्जाम्पल लेंगे तो और हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ राउंड ऑफ के रूल, ताकि क्या है कि आपको राउंड ऑफ पे प्रॉब्लम ना आए। राउंड ऑफ के रूल्स बहुत ही क्लियर है। छोटी क्लास से आप देख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज है। रूल्स फॉर राउंड ऑफ, राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? जैसे मान लो ऐसा है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ 0, 5, 2, 1 और यहाँ लिखा मैंने 0.0021, 0.5175
3.5165। अच्छा, अब समझो, मान लो पहला रूल क्या है, इफ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 देन ड्रॉप इट। अगर लास्ट डिजिट लेस देन 5 है, मान लो आपको यहां तक 3 डिजिट डेसिमल के यहां तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है, यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो ये लेस देन 5 है, छोड़ दो, बात खत्म, ड्रॉप कर दो इसको जैसे, तो इसका ये राउंड ऑफ होकर क्या आ जाएगा 3.052। और राउंड ऑफ करना है और कर दो, इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि लेस देन 5 है, तो ये आ गया 3.05। ठीक है, इसको रिमूव करना है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेस देन 5 है, कुछ नहीं सोच सकते। अच्छा, सेकंड है, इफ लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, मोर देन 5 है तो क्या होगा, देन इंक्रीज द डिजिट बाय 1। देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज काम में ले रहे हैं। क्या, जैसे यहां पर एक नंबर लेता हूं मैं 3.5167, ये मोर देन 5 है, 5 से बड़ा है ना, ये मोर देन 5 है, तो इसको हम 1 बढ़ा देंगे अगर हमें यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करके लिख देंगे 3.517। बात खत्म। क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ मोर देन 5 है, अगर इसको मुझे राउंड ऑफ करना है तो मैं इसके कारण इसको हटा सकता हूँ, 3.52 हो जाएगा और राउंड ऑफ कर दें। हम ये राउंड ऑफ कब तक करते जाएंगे, जब तक हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स जितनी रिक्वायर्ड है उतने नहीं मिल जाए। मान लो आपको 3 तक करोगे ना, 2 चाहिए तो और करोगे। अच्छा, अब बात करते हैं इफ इट इज 5, if it is 5, it is means last digit, if last digit is 5, तो दो सिचुएशन आएगी, प्रीवियस डिजिट इज इवन, प्रीवियस डिजिट इज ऑड। भाई ये हो सकता है कि वो इवन हो, ये हो सकता है कि वो ऑड हो। अगर वो इवन है, देखो चल एक नया एग्जांपल है, जितने एग्जांपल से हम समझेंगे उतना ही अपने को मजा आएगा। अगर मान लो पहली कंडीशन है कि प्रीवियस डिजिट इवन है, ऐसा है 3.265, ये जो डिजिट है ये कैसा है, इवन है, जिसको राउंड ऑफ करना है, तो हम इसको ऐसे से छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे सिंपली। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, ड्रॉप। अगर ये इवन है तो हम इसको छोड़ देंगे, बट इफ इट इज ओड, ऐसा है प्रीवियस डिजिट, तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे। ये राउंड ऑफ का तरीका है। तो राउंड ऑफ का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आपको अगर ये इवन मिल जाता है तब तो आप इसको ड्रॉप कर देना, और अगर ऑड मिल जाता है तो इसको 1 बढ़ा देना, इंक्रीज बाय 1। इसका सॉल्यूशन क्या है, इंक्रीज बाय 1, 1 बढ़ा दो, उसमें राउंड ऑफ हो गया। ये है राउंड ऑफ का तरीका। चलो समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो ये आपका सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मोटा मोटा चीज आ गई। अब अपने को ध्यान क्या रखना है, यूज कैसे करना है। यूज करते समय आप लोग क्या करेंगे कि जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपकी मेजरमेंट में आ रहे हैं, मान लो आपको कोई चीज मेजर करने के लिए दी कि भाई आप इस रोड की, ये जो रोड है इसकी लेंथ को आप मेजर करो, इसकी लेंथ को आप मेजर करो। अब
आपने मेजर शुरू कर दिया ऐसे 3.1512 3.0510, ठीक है, 4.313210, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको आपको कहा कि इसकी आपने मेजरमेंट करनी है। अब आपको बताया कि ये लेंथ होगी, ये आपकी ब्रेथ होगी और ये आपकी हाइट होगी। तो अब आपको कहा जाए कि इसका वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम आप कैसे निकालो? मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेते हैं। तो इसके हम लीस्ट कितना है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना है 1 2 3 4 5 है, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 है, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है। लीस्ट कितने हैं 5, कम से कम कितने हैं 5 है। तो इसको आप राउंड ऑफ करना पड़ेगा। आप राउंड ऑफ कैसे करोगे? इनको आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, तीनों को LBH, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया मल्टीप्लाई। जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का होना चाहिए। समझ में आई कहानी? जो भी आंसर आएगा वो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट का होना चाहिए, क्योंकि हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट लेना है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये है इसका यूज, बेसिक यूज जो है। ठीक है बच्चों, चल बढ़िया, समझ में आया? और आगे वाले वीडियोस में और अच्छी तरह समझ में आएगी। प्रैक्टिस करते रहो, जितना आप लिखोगे, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।